और शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी फोकस होना चाहिए। मेजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स, कल इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन, ऑलमोस्ट 3-4% के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ। मजबूती के साइंस देखने को मिले। पिछले 3 महीने के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25% के गेंस पाएंगे। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये तमाम स्टॉक्स डिफेंस के खेमे में एक तरह से कह सकते हैं सरकारी कंपनियां साइडवेज परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कल वापस चलना शुरू कर रही थी, और इसी लिस्ट में डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी एक नजर रही। अब मेजगांव डॉक के लिए वैशाली जी ओएफएस खुला है। इनफैक्ट नॉन रिटेल के निवेशकों के लिए आज से खुला है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए अगले हफ्ते खुलेगा। लेकिन सरकार करीब 5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। फ्लोर प्राइस 2525 का यहाँ पर एंटिसिपेट किया गया है। 5.25% की तेजी। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है, क्या करना चाहिए उन्हें? लेट्स सी, आई थिंक ये न्यूज से शायद थोड़ा वीक ही खुल सकता है, बट टेक्निकली प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स 2500 का सपोर्ट है। और कल के डेटा के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। 2500 लेवल इज टू वॉच। वो लेवल से दोबारा खरीद जा सकती है। बिल्कुल, तो ये नजरिया मजगांव डॉक ओएफएस के चलते स्टॉक में आज बिकवाली दिख सकती है। याद रखें, नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये ओएफएस आज खुलेगा और रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए सोमवार के सत्र में ये ओएफएस खुला होगा। वैशाली मैम, पीएसयू वाले जो स्टॉक्स हैं थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग के बाद फिर से जोश में लौट आए हैं। बीएचईएल में कल हमने अच्छी क्लोजिंग देखी, 3.5% चढ़ा। बीएल की बात करें 2% के आसपास की तेजी बीएल में दिखी। एक राउंड के प्रॉफिट टेकिंग के बाद जोश लौटा दिखा। पावर ग्रिड जैसा शेयर वो भी मजबूत दिखाई दिया। पीएसयूज में आपकी नजर कहां पर है? और अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं, बीएचईएल, क्या आपको लगता है कि तेजी को और एक्सटेंड करेगा यहां से? इनफैक्ट बीएचईएल एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी है कल, और आई थिंक दोबारा एक कंसोलिडेशन के बाद एक मूवमेंट दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जा सकता है। मैंने इनफैक्ट ये रेकमेंड भी किया है। 210 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक जा सकता है 225 to 230 तक एज अ नियर टर्म ट्रेडिंग टारगेट। और दूसरी कल से हमने काफी फोकस दिया है इनफैक्ट कई दिनों से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, और ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुके हैं। आप देखेंगे यूनियन बैंक में ब्रेकआउट आ रहा है, ऑल्सो बैंक ऑफ इंडिया में ब्रेकआउट आ रहा है। सो दीज वर ऑल अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। और अभी देखना है कि ट्रेंड तो बन चुका है। एसबीआई की खास करके बात करें तो 785 790 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्रॉस करता है तो 830 के टारगेट्स है। आई थिंक सो ओवरऑल फुल पीएसयू सेक्टर में एक मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, एसबीआई के लिए 830 तक के टारगेट, 780 के आसपास की कल की क्लोजिंग हमने देखी है। 0.5% के आसपास की तेजी रही है। अच्छा, बैंकिंग वाली चर्चा आपने वैशाली जी फिर से आपने अगर ओपन की है तो एक और शेयर के बारे में बता दीजिए जिसके बिजनेस अपडेट भी आए हैं। यस बैंक, कल यस बैंक के शेयर में भी हमने 3% के आसपास की तेजी देखी, लेकिन एक रेंज में ही, नैरो रेंज में यस बैंक का शेयर फंसा हुआ है। क्या कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है आपके हिसाब से यस बैंक में, या फिर अवॉइड कर दें? तो ट्रेडिंग के लिए क्यों नहीं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं। 17 का स्टॉप लॉस और 19 का टारगेट फिलहाल।